Welcome back to the Compliance Week podcast for the year 2025-26. My name is Hitesh Sindwani. I'm your host. आज मेरे साथ बहुत इंटरेस्टिंग गेस्ट हैं हमारे नए ईडी श्री अमरीश प्रसाद जी। अमरीश प्रसाद जी की बहुत ब्यूटीफुल जर्नी रही है इन पंजाब नेशनल बैंक एंड देन बैक इनटू यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। आइए उनसे जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में, उनके पास्ट के बारे में और उनके क्या व्यूज़ हैं कंप्लायंस को लेके। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और ये इट्स सच अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी सर कि हमारे को आपके साथ पहली बार ये इंटरेक्शन करने का मौका मिल रहा है सर। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन बिहाफ ऑफ द बैंक, ऑन बिहाफ ऑफ कंप्लायंस टीम, वेलकम टू द बैंक सर। तेज जी नमस्ते एंड बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी नाइस सर। सर बिफोर वी बिगिन, पूरा बैंक और हमारे सारे स्टाफ और हमारे कलीग्स सब आपके बारे में थोड़ा सा और जानना चाहते हैं। इट विल बी नाइस इफ यू कैन जस्ट टेल अस लिटिल बिट अबाउट योर जर्नी बिफोर वी गेट इनटू आवर लार्जर डिस्कशन। मैंने अपनी बैंकिंग जर्नी 1993 में शुरू की जी। पंजाब नेशनल बैंक में एज ए प्रबंधक प्रशिक्षु के रूप में, मैनेजमेंट ट्रेनी बोलते हैं। राइट। तो 1 साल की ट्रेनिंग के बाद मेरी अपनी यात्रा शुरू हुई हिमाचल के एक छोटे से गांव थिल से। अरे क्या बात है। थिल से होते हुए मैं ज्वालाजी, डमताल वगैरह होते हुए मैं उत्तर प्रदेश पहुंचा। ओके। उत्तर प्रदेश में भी मैंने वाराणसी, इलाहाबाद वगैरह होते हुए मैं कलकत्ता गया। ओके। कलकत्ता काफ़ी अच्छा ये रहा। कलकत्ता में भी मैंने काम किया। नॉर्मली मैं क्रेडिट में ही ज़्यादातर काम किया, या मैं ब्रांच हेड रहा या मैं क्रेडिट में काम किया, फील्ड में ही काम किया। ओके। कलकत्ता से होते हुए मैं आंध्र प्रदेश गया, तेलंगाना गया, फिर हरियाणा आया, हरियाणा से मैं मध्य प्रदेश गया, फिर मध्य प्रदेश से मैं मुंबई में भी कार्य करने का मुझे मौका मिला। ओके। और फाइनली मैं प्रधान कार्यालय में पिछले 4 साल से ये था। तो प्रधान कार्यालय में भी मैंने लार्ज कॉर्पोरेट में काम किया, उसके बाद मैंने रिकवरी डिवीज़न में काम किया, फिर मुझे क्रेडिट मॉनिटरिंग की ये दी गई, और फिर 2024 में मुझे सीजीएम बना के एक नया डिवीज़न बना था उस समय ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग को लेके। ओके। तो मुझे ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग का इंचार्ज बनाया गया, Fascinating. और वहाँ मैंने फिर 1.5 साल काम किया बिफोर कमिंग टू यूनियन बैंक। वेरी नाइस सर। एंड ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग तो बहुत एक्साइटिंग होते जा रहा है विद एवरी पासिंग डे। सर बहुत दोनों ऑर्गेनाइजेशंस, पंजाब नेशनल बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बहुत रिमार्केबल लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैं विद अमेजिंग हिस्ट्री बिहाइंड देम। आप क्या सिमिलैरिटीज़ और क्या डिफरेंसेस देखते हैं इन दोनों के बीच में? सबसे बड़ी सिमिलरिटी है दोनों जगह जो है, सो एक है कार्य के प्रति भूख। अच्छा। पंजाब नेशनल बैंक में भी जो कार्य करने के लिए जो भूख है, लोगों को बिजनेस बढ़ाने की जो भूख है जी, और यहाँ अभी जो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि कार्य करने के लिए, कार्य को कैसे हमें बिज़नेस को ये करना है, और बिज़नेस करना है विथ सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए। ऐसा नहीं कि हमें कोई भी रेकलेस बिजनेस करना है, जी, अच्छा बिजनेस करना है। इस चीज़ को ये दोनों बैंकों में मुझे बहुत ही सिमिलरिटी दिखी। वेरी इंटरेस्टिंग सर। सर अब आपके रोल की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं। कॉर्पोरेट बैंकिंग बहुत ही इंटेंस एरिया है और वहाँ पे स्पीड भी चाहिए और कंप्लायंस की एडहेरेंस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये बैलेंस अचीव करने के लिए क्या गाइडेंस है आपकी, और या आप क्या व्यू लेना चाहेंगे इस बैलेंस की तरफ? सर इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कार्य में पारदर्शिता होनी चाहिए। ठीक बात है। एक पारदर्शिता होनी चाहिए, और किसी भी कार्य में बिना मतलब कि विलंब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अगर आपको कार्य करना है तो आप हाँ बोलिए, और अगर नहीं करना है तो आप ना बोलिए। मेरा तो ये मानना है, जब कॉर्पोरेट क्रेडिट में जब काम किया हूँ, तो मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी कार्य को हाँ करने में अगर आप 4 दिन लेते हैं, तो ना करने में 2 दिन होना चाहिए। इससे किसी को अनावश्यक रूप में कोई ये नहीं होती है। अगर आप किसी को बड़े अच्छे ढंग से ना कर दीजिए, अपनी मजबूरी बता दीजिए, मेरे से कार्यवश मैं ये कार्य नहीं कर पाता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कुछ बुरा लगता है। करेक्ट। अनावश्यक अगर आप विलंब करते हैं तो बहुत सारे शिकन माथे पे चढ़ते हैं कि क्यों ये विलंब हो रहा है, क्या ये हो रहा है। तो मेरा मानना यही है कि अगर आपको ना करना है तो आप और जल्दी कीजिए, और हाँ करना है तो उसमें भी आप टैट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट सैक्रोसेंट रखिए। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोले सर। तो जब कॉर्पोरेट अकाउंट को एक्वायर करते हैं तो एक होता है हाई क्वालिटी अकाउंट, वो आपको देख के ही पता लग जाता है दिस इज अ हाई क्वालिटी अकाउंट, एंड देयर इज दिस रिस्की अकाउंट, राइट? सो इन दोनों के बीच में आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डिफरेंस है और कैसे इसको भांपा जाता है बिल्कुल शुरुआत में ही? सर बिल्कुल शुरुआत में अगर आप कॉर्पोरेट में ये देखेंगे, कॉर्पोरेट क्रेडिट में ये देखेंगे, जहाँ तक मैंने देखा है, अगर आप किसी प्रोजेक्ट वगैरह को फंडिंग करना है या
जैसे अगर मान लीजिए कोई नए प्रोजेक्ट वगैरह को फंडिंग करनी है जी वैसे तो अगर बड़े कॉर्पोरेट के आते हैं तो आपके पास अपना ड्यू डिलिजेंस होता है जी सारा मीडिया पे है आपका अपना भी रिकॉर्ड है इंडस्ट्री ट्रेंड है राइट डिफरेंट जैसे वो आपको पता रहता है लेकिन अगर किसी नए प्रोजेक्ट वगैरह के लिए आना है जी तो मुझे लगता है कि जो सही के जो जेन्युइन जो प्रमोटर्स हैं जी और जो आपने बोला जो रिस्की ये हैं जो रिस्की ये होंगे प्रमोटर्स होंगे और ये होंगे उनके जो भी प्रपोजल्स होंगे वो कंप्लाइंट होंगे हर चीज़ में वो कंप्लाइंट होंगे करेक्ट आपको कहीं उसमें पेपर में कोई फ्लॉ नहीं नजर आएगा तो आपकी एक घंटी वैसे ही बच जाती है राइट कि इसमें जरा फिर ध्यान से देखना है कि ऐसा कैसे हो सकता है कोई भी ये कर रहे हैं सारे रेशियो सारे कुछ दैट मीन्स कि वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया गया है करेक्ट करेक्ट तो यही ये है बाकी आपको बातचीत से लोगों के क्या कार्य कर रहे हैं उनका पूर्व का एक्सपीरियंस कैसा है क्या एजुकेशन बैकग्राउंड है अगर आप इन सभी के बारे में बात करते हैं बात करते करते ही सारी कुछ आपको पता चल जाती है कि वेदर इट इज अ रिस्की अकाउंट और इसमें ये ठीक है और कई चीज़ें आई फॉर डिटेल जैसे होता है ना ये एक्सपीरियंस के साथ ही आती हैं अगर आप वो काम कर रहे हैं थोड़े टाइम आपको नज़र आने लगता है कि ये क्या तो जिस एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं तो रिलेशनशिप मैनेजर की तरफ जाते हैं कि रिलेशनशिप मैनेजर जो टिपिकली एक उसके ऊपर बहुत प्रेशर होता है स्पीड से काम करने का और उसको कस्टमर एक्सपेक्टेशन भी मीट करना होता है कस्टमर रिलेशनशिप भी हैंडल करना होता है और कई बार जब आप कंप्लाइंट होते हैं तो स्पीड पे थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है नहीं मैं ये नहीं मानता कि कंप्लायंस होने पे आपको स्पीड पे कोई इम्पैक्ट आता है नहीं वेरी गुड अगर आप पारदर्शी हैं जी आपके जितने भी आपके जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं अगर वो आपस में डिस्कस करके ये किए सामने से बता दिए जाए सामने से बता दिए जाए जी जी आप पारदर्शी हैं और आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं एक दूसरे को समझ रहे हैं जी तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई ऐसी ये होगी मैं भी रिलेशनशिप मैनेजर रहा हूँ जी तो मुझे तो ऐसी कोई परेशानी नहीं आई मैं 4 LCVs में काम किया हूँ और मोर देन 10 years मेरा एक्सपीरियंस है लार्ज कॉर्पोरेट ब्रांचेस में काम करने का तो मुझे कभी ये नहीं है अगर आप ट्रांसपेरेंट हैं जी आप अपने सारे इसको अपफ्रंट बता देते हैं और उनकी आवश्यकताओं को समझते हैं जी तो फिर मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई दिक्कत आती है और इन अ वे सर कंप्लायंस कस्टमर भी समझते हैं और वो जानते हैं कि ये उन्हीं के बेनिफिट के लिए अगर आप कुछ कर रहे हैं तो कस्टमर समझते हैं जी। अगर आप ढंग से समझा पाएं जैसे आपने बोला पारदर्शिता अगर आप वो ढंग से समझा पाएं तो कस्टमर एकोमोडेट करते हैं और वो बहुत पर्टिनेंट है सर थैंक यू एंड अब ना थोड़ा सा ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग की तरफ बढ़ते हैं सर बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है और बहुत इवॉल्व भी हो रहा है डिजिटल एस्पेक्ट्स आर गेटिंग इन रेगुलेशंस आर फोकसिंग एक्सट्रीमली हार्ड ऑन दिस आपका क्या व्यू है और आप इसको कैसे देखते हैं आने वाले टाइम में ये शेप हो रहा है सर ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग जिस हिसाब से डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़े हैं तो डिजिटल फ्रॉड्स के भी काफ़ी चांसेस बढ़े हैं और नंबर ऑफ डिजिटल फ्रॉड्स भी काफ़ी बढ़ रहे हैं जी तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि सर हमें भी जागरूक रखना होगा और अपने ग्राहकों को भी जागरूक रखना होगा बिल्कुल ठीक बात जैसे अभी आरबीआई इसमें एक बहुत बढ़िया काम कर रहा है आरबीआई कहता है राइट तो ये सिर्फ आरबीआई कहता ही नहीं ये हमें बाकी बैंकों को भी ये होना चाहिए बाकी बैंकों को भी अपने ग्राहकों को हमेशा जागरूक रखना चाहिए मेरा मानना है जो डिजिटल फ्रॉड ये जो भी हो रहे हैं फ्रॉड इसलिए होते हैं कि लालच है या कहीं भय है राइट और उससे बचने का एक ही उपाय है दो ही उपाय है आप जागरूक हैं जी और आप दूसरे को भी आप उस आपके पास जो जानकारी है आप उसे वो शेयर कर रहे हैं जी तो मेरा तो ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग में दो ही ये हिसाब था कि अगर आपको लालच नहीं है या आप किसी में भय नहीं ये होता है तो फिर आप उसमें नहीं फंसेंगे क्योंकि इतने लोग हैं सभी लोगों के साथ ऐसा कुछ डिजिटल फ्रॉड नहीं होता जी 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 तो रीज़न वही है और वो भय और क्यों ये है लालच क्यों क्योंकि आप जागरूक नहीं है हाँ अगर आप जागरूक हैं तो हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है उसमें बैंकों का कि अपने ग्राहकों को जागरूक रखें राइट और इस तरह का प्रोग्राम करते रहें जैसे आरबीआई कहता है और जिस तरह के और भी काफ़ी लोगों का ये है जी जी तो वो हमें भी वो करना चाहिए अभी स्टेट बैंक भी काफ़ी अच्छा ये कर रहा है जी मैंने तो देखा हमें भी ये करना चाहिए अपने ग्राहकों को जागरूक रखना चाहिए जी आप सही कह रहे हैं सर लालच होता है तो केयरलेसनेस बढ़ती है और जैसे ही केयरलेसनेस बढ़ती है वही फ्रॉडस्टर को एक्चुअली चाहिए तो वो उसी पे एम करते हैं वेरी नाइस सर सर एक ऐसी कंप्लायंस हैबिट जो हमारे सारे एम्प्लॉयज़ को हमेशा फोकस में रखनी चाहिए ध्यान में रखनी चाहिए क्या क्या आप उसमें रेकमेंड करेंगे एक कंप्लायंस के लिए इसमें जो है सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप सतर्क रहें और जागरूक रहें बहुत बढ़िया सर बहुत बढ़िया और टिपिकली ब्रांचेस और आपने सर जोन्स में रीजन्स में भी काम किया हुआ है टिपिकली ब्रांचेस में ऐसा क्या है जो हर एम्प्लॉय को सोच में रखना चाहिए ध्यान में जागरूकता तो ऑफ कोर्स है ही है पर और कुछ ऐसा जो कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने ध्यान में रखना चाहिए हमेशा
पारदर्शिता, बस पारदर्शिता, ओके, अपने कार्य में पारदर्शिता रहनी चाहिए, इसके अलावा कोई ये नहीं है। राइट सर। अब थोड़ा सा एक रिफ्लेक्शन पे जाते हैं। एज ए सेड, हमारा पूरी टीम यूनियन बैंक की आपको इस समय देख रही है, सुन रही है। एनी मैसेज दैट यूड लाइक टू गिव आवर पीपल कि मतलब कैसे अपने आप को, क्योंकि ये कंप्लायंस वीक है और ये वी लीव दिस मैसेज फॉर द इंटायर ईयर एंड आपकी तरफ से आएगा तो ऑब्वियसली बहुत मीनिंग रखता है। तो बताइए सर, हम आपके लिए क्या, हम सब के लिए क्या मैसेज है आपके? मेरा अपना एक लाइफ का जो फंडा है जी, वो ही मैं अब मैसेज देना चाहता हूँ जी, कि लव व्हाट यू डू। फैंटास्टिक। आपको जो भी कार्य मिला है आप उसके साथ इश्क फरमाइए। अगर आप इश्क फरमाएंगे तो आप में उसमें आपका उससे इंटरेक्शन बढ़ेगा, जुनून आएगा। बिल्कुल ठीक बात। और जब जुनून आएगा तो सारे आपके टारगेट्स भी पूरे होंगे और आप अच्छे से काम कर पाएंगे। दिस इज सो वंडरफुल सर। दिस इज़ व्हाट माय पर्सनल फंडा इज़ आल्सो देयर एंड मैं यही बोलता हूँ सभी को कि आप जो भी कार्य करते हैं उसके साथ इश्क फरमाइए। जब आपको इश्क हो जाएगा फिर कोई ये दिक्कत नहीं है। तो लव व्हाट यू डू, दिस इज लव माय व्हाट यू डू, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल मैसेज। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच सर। अमरीश सर, आपने टाइम दिया, आपने एक डिस्कशन किया, हमको बताया अपने कंप्लायंस के पर्सपेक्टिव में। दिस इज हितेश सिंधवानी साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस डिस्कशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू हितेश जी। थैंक यू सर, थैंक यू।